जी लेकर हाजिर हुआ हूँ फिर अल्फ़ा से नावल का पांचवा हिस्सा। छठा हिस्सा है, ये आखिरी हिस्सा है। पांचवा हिस्सा ख़त्म हो चुका, ये छठा हिस्सा आप सुन रहे हैं। अल्फ़ा से इब्ने सफ़ी साहब का बेहतरीन नावल त्रिसिया और अल्फ़ा से का दोनों की टक्कर का दिलचस्प टकराव है, एडवेंचर है। और ये आखिरी हिस्सा पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाइए और इन्जॉय कीजिए। इसके बाद में और एक हिस्सा पेश करूँगा, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों की खिदमत में इब्ने सफ़ी साहब के नावल पेश करूँ। उसके बाद दूसरे भी नावल है, मुश्ताक़ अहमद कुरैशी है और मोहिउद्दीन नवाब है और एच इक़बाल, हुमायूं इक़बाल, इन लोगों के भी इंशाल्लाह पेश करूँगा। तो समाप्त फरमाइए आखिरी अल्फाजो नावल का आखिरी हिस्सा इब्ने सफ़ी साहब का अल्फा से। तुमसे खुदा समझे सोजी दांत पीस कर रह गई। इमरान को देर तक बैठा रहा, फिर उठता हुआ बोला, मैं अभी आया, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। सोजी ने बड़ी खुश दिली से उसे इजाज़त दे दी। गालिबा उसने सोचा था कि ये इसी बहाने से टल जाए तो बेहतर है। इमरान क्लब से निकल कर पब्लिक टेलीफोन बूथ पर में आया और वहाँ से अपने मातहतों के एक के बाद नंबर डायल किए और उन्हें जल्द से जल्द मुख्तलिफ हिदायत देकर बूथ से बाहर निकला। दफ्तर इसकी नज़र सूजी पर पड़ी जो क्लब से निकलकर तेज़ी से एक तरफ जा रही थी। इमरान ने भी कदम बढ़ाए और जल्दी सी उसे जा लिया। ओह, तुम भी खुद को धोखेबाज साबित करने की कोशिश कर रही हो। सूजी रुकी और चंद लम्हे बेहसत खड़ी रही। फिर एक बेजान सी मुस्कुराहट उसके होठों पर नजर आई और उसने कहा, मैं समझी थी शायद तुम इसी बहाने से टल गए। अब अरे जाओ, क्या मैं डरपोक हूँ? कन्फ्यूशस खुदा के लिए, वो हाथ उठाकर बोली। कन्फ्यूशस नहीं, मुझे इस नाम से ही इख्तिलाज होता है। अच्छा तो चलो, वापस चलो, हम ठीक 10 बजे हेविलिशाम लॉज पहुँचेंगे। चलो, सोजी मुद्दासी आवाज़ में बोली और फिर क्लब की तरफ वापस हो गई। सोजी पागल हुई जा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस किस्म का आदमी है। उसने हर तरह उसे बाज रखने की कोशिश की थी, लेकिन वो ना माना। इस वक्त 9:30 बज रहे थे और इमरान की 2 सीटर मॉडल टाउन की तरह उड़ी जा रही थी। इमरान, मैं तुम्हें फिर समझाती हूँ, बहुत मुश्किल है। अगर तुम खौफ महसूस कर रही हो तो यहीं से वापस जाओ। मैं हेवलिशाम लॉज तो ज़रूर जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि एल्थेरे अपनी गलती तस्लीम करके मुझे बदनाम करने से बाज आ जाए। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि उसे इस पर आमदा कर लूँगी, मगर तुम इस वक्त उसके सामने ना जाओ। मालूम नहीं उसने तुम्हारे लिए किस किस्म का जाल तैयार किया है। मेरे खुदा, मैंने सख्त गलती की। तुम जैसा आदमी आज तक मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। इमरान कुछ ना बोला। 2 सीटर हवा से बातें करती रही। आखिर वो मॉडल टाउन की हदूद में दाखिल हुए और इमरान ने महसूस किया कि सूजी की सांसें मामूली से ज़्यादा तेज़ हो गई है। हेवलिशाम लॉज गालिबन तीसरे ब्लॉक में है, इमरान ने पूछा। हाँ वही है। इमरान, तुम अपनी आखिर क्यों खो बैठे हो? अब भी गनीमत है, वापस चलो। ये नामुमकिन है डियर। मैं इसे पसंद नहीं करता कि किसी की बीवी का आशिक समझा जाऊँ। सोजी फिर चुप हो रही। 2 सीटर तीसरे ब्लॉक की तरफ मुड़ रही थी। मेरा दिल बहुत शिद्दत से धड़क रहा है। सोजी ने कुछ देर बाद कहा, चलो शुक्र है कि तुम जिंदा हो। मैं तो समझा था कि उसने धड़कना छोड़ दिया है। 2 सीटर एक इमारत के सामने रुक गई। चलो उतरो। ओह, यहाँ तो जश्न हो रहा है। शायद कोई खिड़की भी ऐसी नहीं है जिससे रोशनी ना झांक रही हो। इमरान, फिर सोच लो। सूजी हंसी अंदाज में बड़बड़ाई। सोच लिया, इमरान ने कहा और सूजी को खींचता हुआ गाड़ी से उतर आया। इमारत के सदर दरवाजे पर एक दरबान ने उनका इस्तेमाल किया और वो हाथों हाथ अंदर पहुंचा दिए गए। वो एक काफ़ी तवील और अरीज कमरा था, इंतहाई शानदार और कीमती साजो सामान से मज़ी और आतशदान के करीब थ्रिसिया मुजम्मिल खड़ी थी। सूजी उसे देखकर ठिठक गई। थ्रिसिया बहुत हसीन लग रही थी। हो सकता है कि उसके चेहरे पर पाए जाने वाले अज़महलल ही ने उसकी दिलकशी में इजाफा कर दिया हो। इमरान उसे आंख मारकर मुस्कुराया और थ्रिसिया ने होंठ सुगोड़कर मुंह फेर लिया। दफ्तर उसकी पुश से खैका खैचे की गूंज सुनाई दी। वो चौंक कर मुड़े। दरवाजे में तवील आमद अल्फा से खड़ा हंस रहा था और सिसरो उसके पीछे था। मिस्टर एल्थरे कहाँ हैं? सूजी ने घबराए हुए लहजे में पूछा। एल्थरे? अल्फांसे ने हैरत से दोहराया। यहाँ कोई एल्थरे नहीं रहता।
मेरे खुदा, सूजी ने मोहतराना अंदाज में कहा। आपकी आवाज़ तो मिस्टर एल्थरे ही की सी है, मगर तुम्हें किसी ने गलत पता बताया है लड़की। मेरा नाम एल्थरे नहीं अल्फांसे है, और मैं इनका सौतेला चचा लगता हूँ। इमरान ने दोबारा त्रिशा को आंख मार कर कहा। ससुरा गुर्रा कर उस पर चढ़ दौड़ा। ठहरो, अल्फांसे ने रोते हुए कहा। इसे वहाँ ले चलो जहाँ हम जश्न मनाएंगे। और ये लड़की, सिसरो ने सूजी की तरफ इशारा किया। इसे भी ले चलो, अल्फांसे बोला। फिलहाल इसका बाहर जाना मुनासिब नहीं होगा। मिस्टर एल्थरे, आप क्या कर रहे हैं? सूजी हंसियाई अंदाज में चीखी। तुम फिर गलती कर रही हो। मेरा नाम अल्फांसे है, हरगिज़ नहीं। अगर आपने अपनी घनी मूछें ना साफ कर दी होती तो चलो यही सही, मगर तुम्हें खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें इसका माकूल मुआवजा मिलेगा। सुना तुमने, पागल कुत्ते? सूजी इमरान को झुंझोड़ कर पागलों की तरह चीखी। मैं अब भी यही समझ रहा हूँ कि यह सब कुछ एक दिलचस्प मजाक है। इमरान ने नहायत इत्मीनान से जवाब दिया और एक बार फिर तिरसिया को आंख मार दी। चलो, अपने हाथ ऊपर उठाओ। सिसरो रिवाल निकाल कर धाड़ा। अल्फांसे ने कराहत से कहा। एक हकीर से कीड़े के लिए ख्वामों अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद करते हो? रिवाल जेब में रख लो, ये यूं ही चलेगा। चलो, इमरान मुस्कुरा कर बोला। मैं इस जश्न से काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ होऊंगा। वो एक बहुत बड़े कमरे में लाए गए। यहाँ एक तरफ तकरीबन 100 मुरब्बा फीट के रकबे में बड़े अंगारे दहक रहे थे, और उसके करीब ही कर्नल नादर एक कुर्सी में बंधा हुआ था। इसके अलावा 6 औरतें और 6 मर्द वहाँ मौजूद थे। ये आग तुम देख रहे हो? अल्फांसे ने इमरान से कहा। माफ़ करना प्यारे, मैं अपनी ऐनक घर भूल आया हूँ। कहो तो दौड़ कर लेता हूँ। ऐ अहमक आदमी, दफ्तर तिरसिया ने उसे मुखातब किया। अगर तुम वो कुंजी हमारे हवाले कर दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। 3TB का वायदा है। ये T3B का वायदा है। आप ऐसा कोई वायदा नहीं कर सकती मादम, सिसरो बोल पड़ा। वो खूनख्वार नज़रों से इमरान को घूर रहा था। तो मेरी आवाज़ आज अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। मेरी आवाज़ पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। तिरसिया गज़बनाक हो गई। सिसरो ने बेपरवाही के अंदाज में अपने शानों को जंबिश दी, और तिरसिया की खूनख्वार नज़रें अल्फांसे की तरफ उठ गई। अल्फांसे खामोश खड़ा था। उसने सिसरो की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा। माफ़ी मांगो। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ मैडम। सिसरो का लहजा बहुत तल्ख था, लेकिन इससे मेरी ज़ाती पुरखाश है। तिरसिया इमरान से कह रही थी। यह आग तुम दोनों के लिए रोशन की गई है, और उस वक्त तक भड़काई जाती रहेगी जब तक कागजात यहाँ ना आ जाएं। सेल्फ की चाबी तुमने कहाँ रखी है? एक जजीरे में, इमरान ने संजीदगी से कहा। वहाँ एक सुर्ख रंग का गुंबद है जो दिन रात तेज़ी से गर्दिश करता रहता है। इस पर एक नीले रंग का परिंदा बैठा हर आंदोलवंदों को आवाज़ देता है। बाश इसे हरूल माल रोड के आगे काफ़ी हाउस है। ज़रा संभल कर, सलाखें गर्म करो। अल्फांसे दांत पीस कर चीखा। सिसरो ने 2 बड़ी सलाखें जिनमें लगे हुए दस्ते लकड़ी के थे आग में डाल दी। इमरान नज़र इस ग्रामोफोन पर पड़ी जो एक तरफ मेज़ पर रखा हुआ था। ये यहाँ किस लिए रखा गया? इमरान ने अल्फांसे से पूछा। जश्न के लिए। तुम दोनों को आग में फेंक कर हम लोग रंबा नाचेंगे। अल्फांसे ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, और सूजी काँप गई। उसने कहा। मिस्टर एल्थरे, प्लीज़ रहम कीजिए। तुम बिल्कुल महफूज हो बेबी, अल्फांसे ने हंसकर कहा। तुम बिल्कुल महफूज हो बेबी, अल्फांसे ने हंसकर कहा। इमरान ग्रामोफोन की तरफ बढ़ा। उस पर रिकॉर्ड रखा हुआ था। इसने टर्न टेबल को मुतरक करके साउंड बॉक्स रख दिया। हाल में मौसी गूंजने लगी। वो सब उसे हैरत से देख रहे थे। इमरान मुस्कुराता हुआ सूजी के करीब आया और उसे बाजुओं में लेकर रंबा नाचने लगा। पागल हो गए हो तुम? बिल्कुल पागल हो गए हो। सूजी उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए मछली। तुम भी पागल हो जाओ। इमरान हंसता हुआ बोला। खबर इसके कि ये लोग मुझे भून कर खा जाएं। मैं 3 मिनट तक रंबा नाचना चाहता हूँ। खुदा तुमसे समझे, मैं पहले ही मना कर रही थी। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है। दूसरी दुनिया में हम ज़रूर मिलेंगे। तिरसिया हैरत से मुँह खोले इन्हें हैरत से देख रही थी। रिकॉर्ड के ख़त्म होते ही वो रुक गए तो दफ्तर तिरसिया चीखी। अल्फांसे, क्या तुम भी इसी की तरह अहमक हो गए हो? ये वक्त गुजारने की कोशिश कर रहा है, मैं समझता हूँ मैडम। अचानक इमरान ने खैखा लगाया और फिर ग्रामाफोन की तरफ बढ़ता हुआ बोला। एक और राउंड और सही। T3B, क्या इस बार तुम मेरी पार्टनर्स बनना पसंद करोगी?
सिसरो इमरान की तरफ झपटा। शायद इसे ग्रामाफोन की तरफ नहीं ले जाने देना चाहता था, लेकिन खबर इसके कि वो इमरान को हाथ भी लगा सकता। इमरान ने पलट कर एक घूंसा उसकी पेशानी पर जड़ दिया। उसने संभलना चाहा, लेकिन मुमकिन ना हुआ। इतनी देर में इमरान की लात भी उसके पेट पर पड़ चुकी थी। सिसरो किसी जख्मी भैंसे की तरह डकार कर दोहरा हो गया। ठहरो अल्फा से त्रिसिया की आवाज़ सन्नाटे में गूंजी। इस कछुए को सिरो वही ठीक करेगा। सिसरो, इसे उठाकर आग में झोंक दो। सिसरो उसका जुमला पूर्ण होने से कबल इमरान पर टूट पड़ा था और कोशिश कर रहा था कि उसे रगेदता हुआ आग तक ले जाए। इमरान, खुदा के लिए कुंजी का पता बता दो। दफ्तर कर्नल नादर ने चीख कर कहा। इमरान ने सिसरो से निमटते हुए जवाब में हाँक लगाई। ना मुझे जापानी सीखने का शौक़ है, ना मैं तुम्हारी तरह बूढ़ा हूँ। मेरे कबाब ये लोग बड़े शौक़ से खाएंगे। फिर कर्नल नादर को सांप सूख गया। सूजी खड़ी बुरी तरह काँप रही थी और तिरसिया की आंखों से तशवीश हुईदा थी, लेकिन अल्फा से लड़ाई को बिल्कुल इसी अंदाज में देख रहा था जैसे आदमी नहीं बल्कि दो मूर्ख लड़ पड़े हों। दफ्तर इमरान के पांव उखड़ गए और सिसरो उसे रगेदता हुआ आग की तरफ ले जाने लगा। अरे बचाओ बचाओ, सूजी हज़ाई अंदाज में चीखी। खामोश, अल्फा से घुराया। अरे ये क्या हो रहा है? सूजी की किसी नन्ही सी बच्ची की तरह चीख फुट कर रोने लगी। हाय, बेक वक्त सबकी ज़बानों से निकला और जिगर खराश चीख हाल में गूंज उठी। किसी को भी ना मालूम था कि बेक वक्त नक्शा बदल जाएगा। बस आके करीब पहुँचते ही इन्हें सिसरो को उछलते देखा, जो इसे अपने डेल डोल समेत इमरान के सर पर से गुजरता हुआ आग में जा पड़ा था। अब तुम सब अपने हाथ ऊपर उठा लो, इमरान ने उनकी तरफ मुड़कर कहा। इसके हाथ में रिवाल्वर था, जो शायद उसने इसी दौरान में सिसरो के हॉस्टल से खींच लिया था। सिसरो आग से कूदकर इमरान के करीब आ पड़ा। अब इसके मुंह से आवाज़ें नहीं निकल रही थी, लेकिन वो किसी जख्मी जानवर की तरह तप रहा। इन लोगों ने चुपचाप हाथ उठा दिए। चूंकि हालात गैर मुतवक्किल तौर पर बदले थे, इसलिए इन्हें कुछ समझने का मौका न मिल सका। ये तीसरा और शायद आखिरी मौका है अल्फा से। इमरान मुस्कुराकर बोला, लिहाजा खबर इसके कि हम रुखसत हों, जश्न हो जाए। मेरी तरफ से दावत है। सूजी, तुम इस शरीफ आदमी को खोल दो जो कुर्सी पर बंधा हुआ है। सूजी कांपते हुए हाथों से कर्नल नादर को खोलने लगी और इमरान ने फिर अल्फांसो को मुखातिब किया। तुम सोने की महर मेरे हवाले कर दो, जिसके बगैर रेड स्क्वायर कागजात नामुकम्मिल हैं। तुम्हें निकल जाने दूंगा। ये इमरान का वायदा है। क्या ये हकीकत है कि मोहर इन कागजात के साथ नहीं थी? अल्फांसो ने आयशा से पूछा। नहीं। तब तो हम अब तक बेकार ही अपना वक्त ज़ाया करते रहे। अल्फांसो बड़बड़ाया। हाँ, इमरान ने खैखा लगाया। तुम किसी बेवकूफ़ आदमी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते अल्फांसो कुछ न बोला। इमरान ने सूजी से कहा, रिकॉर्ड लगा दो, जश्न ज़रूर होगा। फिर वो सिसरो को आवाज़ देने लगा, जो अब भी हाथ पैर पटक रहा था। उसकी शक्ल बड़ी डरावनी लग रही थी। मेरे सर के बाल गायब हो गए थे, भवें साफ और चेहरा मसका हो गया था। मौसकी की लहरें हाल में मुझसे रोने लगी। नाचो, इमरान ने चीख कर बोला। नाचते रहो, वरना एक एक को गोली का निशाना बना दूंगा। रक्स शुरू हो गया, मगर वो इस तरह लड़खड़ा रहे थे जैसे बहुत ज़्यादा पी चुके थे। सिर्फ एक जोड़ा ऐसा था जो इस हालत में भी ढंग से नाच रहा था। ये तिरिसिया और अल्फांसो थे। वैसे अल्फांसो की आंखें सुर्ख हो रही थी और तिरिसिया के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। बंद करो ये पागलपन, सूजी पागलों की तरफ चीखने लगी। तुम सब पर खबीस रूहें मंडरा रही हैं। बंद करो, बंद करो। उसकी चीखें मौसीकी की लहरों से उलझ कर लड़खड़ाती रहीं और फिर वह चकरा कर ढेर हो गई। शायद बेहोश हो गई थी। वो इसे इमरान का पागलपन समझती थी, लेकिन उसे इसका इल्म नहीं था कि इमरान खुद भी दिल में अपनी बोटियां नोच रहा था। उसे तौक़्क़ो थी कि उसके माता जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन उनका अभी तक पता न था। वो नहीं चाहता था कि इस बार भी तिरिसिया और अल्फा से बचकर निकल जाएं। वो इनकी भीड़ में तना था, इसलिए उन्हें इस वक्त तक उलझाए रखना चाहता था जब तक इसके माता वहाँ पहुँच न जाए। कर्नल नादर से भी वो काम ले सकता था, मगर उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि इस पर एतमाद किया जा सकता। उसके चेहरे से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो अपने जहन को काबू में रखने के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रहा है, वरना शायद उसका भी वही अंजाम होता जो सूजी का हुआ था। रिकॉर्ड ख़त्म हो गया और रक्स रुक गए।
उधर सेसरो भी साकत हो गया था। ठीक उसी वक्त इमारत के किसी हिस्से से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें आईं। इमरान सिर्फ पल भर के लिए उधर मुतवज्जो हो गया और उनमें से किसी ने गोली छः छत से लटके हुए एक बल्ब पर खींच मारी। हल्के से धमाके के साथ हाल नीम तारीख हो गया। खबरदार, अगर किसी ने जंबिश भी की। इमरान धाड़ा और एक हवाई फायर भी कर दिया। एक गोशे में बिखरी हुई एक आग की रोशनी इतनी बड़े हाल के लिए नाकाफ़ी थी। खबरदार, जो जहाँ वहीं ठहरे। अचानक कई आवाज़ें आई, हमारे पास टाइमी गने हैं। फिर कई टार्चों की रोशनी अंधेरे में आड़ी तिरछी लिखने बनाने लगी। अरे वो दोनों तो निकल ही गए, एक्सटू के फट्टो, इमरान चीखा। वो पागलों की तरह चारों तरफ दौड़ने लगा। इन लोगों में इसे त्रिसिया और अल्फा से नज़र नहीं आए। फिर उसने दरवाजे का रुख किया, पूरी इमारत छान मारी, लेकिन उन दोनों की परछाइयाँ भी ना मिली। वैसे उसके माथे दूसरे लोगों को हथकड़ियाँ लगा चुके थे। इमरान ने मजीद न तक वो दो फजूल समझी फिर हाल में वापस आ गया। यहाँ अब भी अंधेरा था। यूँ तो पूरी इमारत ही तारीख हो गई थी, मगर अंगारों की मध्यम सी सुर्ख रोशनी में हाल की फिजा कुछ अजीब सी लग रही थी। इमरान नकाबपोशों पर बरस पड़ा। किस उल्लू के पट्टों ने तुम्हें यहाँ भेजा था? मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। यहाँ एक झुलसी हुई लाश भी है। बरखुरदार कैप्टन खावर ने कहा, तुम्हें इसके लिए जवाबदार होना पड़ेगा। तुम हो किस चक्कर में? फिक्र ना करो, यहाँ वजारत खर्चा के डिप्टी सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। वो मुझसे अच्छा और कई ज़मानों में जवाब दे सकेंगे, हत्या के जापानी में भी। वो सचमुच अपने इन नालायक माताओं पर बुरी तरह छलाया हुआ था। इसका बख्श चलता तो उन सबको भी इसी देखती हुई आग में झोंक कर खुद ईद के कफन के लिए चंदा इकट्ठा करने निकल खड़ा होता। त्रिसिया और अल्फा से एक बार फिर चोट दे गए। सिसरो सचमुच खत्म हो चुका था। मजबूरी का नाम शुक्र है। लिहाजा इमरान ने भी सोचा, चलो एक तो कम हुआ। फिर वो पूरी रात इमरान को आंखों में काटनी पड़ी, क्योंकि सोजी को होश तो आ गया था, लेकिन उसके जहनी तवाज़ुन अभी भी बिगाड़ा हुआ था। वो सारी रात अस्पताल में रही। इधर दूसरी सुबह जब वो घर वापस आया तो इसे एक लिफाफा मिला जिस पर उसका नाम तहरीर था। इमरान ने इसे चेक करके अंदर रखा हुआ पर्चा निकाला। इमरान, फ़िलहाल हम यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। पिछले वक्त तुमने मुझे भी पागल कर दिया था। मैं नहीं समझती थी कि मेरे मुत्तबा कर देने के बावजूद भी तुम सूजी के साथ वहाँ चले आओगे। खुदा के लिए मुझे बताओ कि तुम क्या भला हो। तुम जैसे आदमी शायद रोए ज़मीन पर ना मिले। मैं तुम्हें आदमी ही समझने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं सिसरो का यही अंजाम चाहती थी। वो शुबा करने लगा था कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करती हूँ। जब वो तुम्हें धकेलता हुआ आग की तरफ ले जा रहा था तो मैं पागल हो जा रही थी। फिर जब तुमने उसे आग में झोंक दिया तो मेरा दिल चाहा कि तुम्हें गोद में उठाकर नाचने लगूं। काश मैं ऐसा कर सकती। सोने की महर हर वक्त अल्फांसे के जेब में रहती है। मैं कोशिश करूंगी कि वो किसी न किसी तरह तुम तक पहुंच जाए। काश तुम आदमी बन सकते, मुझे समझ सकते। 3T3B। अब ये लिफाफा यहाँ कैसे आया? इमरान ने सुलेमान के मुखातिब किया। पता नहीं साहब, यहाँ फर्श पर पड़ा था। शायद किसी ने दरवाजे की झरी से डाला हो। किसी दिन कोई दरवाजे की झरी से यहाँ बम डालकर चला जाएगा। इमरान बिगड़ गया। इतनी बारीक छुरी से बम कैसे डालेगा? अबे बम का सुफू सही, कबूतर के पट्टे। इस एटमी दौर में सब कुछ मुमकिन है। मैं तेरी दुम पर बैठकर मिरिक की तरफ भी परवास कर सकता हूँ। बस तुम्हें एक एटमी पुड़िया फाँकनी पड़ेगी। उसने त्रिसिया का लिफाफा तोड़ मोड़कर आतशदान में डाल दिया। शाम को फिर इस अस्पताल पहुंचा। सोजी की हालत अब बहुत बेहतर थी। उसने इमरान को देखकर अपने दोनों हाथों अपने चेहरों पर रख लिए और भराई आवाज़ में आहिस्ता से बोला, तुम जाओ यहाँ से, खुदा के लिए चले जाओ, वरना मेरी तबीयत फिर ख़राब हो जाएगी। मुझे तुमसे खौफ मालूम होता है। इमरान चुपचाप कमरे से निकल आया और दिल ही दिल में त्रिसिया और सोजी का मुआजना कर रहा था। लीजिए, ये यहाँ पर अल्फांसे नावल अख्ताम को पची पूरा हुआ है। अब ये तो अल्फांसे, त्रिसिया और ज़ीरो लैंड वगैरह का जो सिलसिला है, त्रिसिया आपको मिलती रहेगी इंशाल्लाह। कोशिश करूँगा कि कोई अच्छी सी त्रिसिया की किरदार को लेकर कोई अच्छा नावल तलाश करके देखूँगा। मेरे किताबों में इस तरह कोशिश करने के लिए टाइम लगेगा तमाम देख के और उसको पढ़ के आप लोगों को एडवेंचर के लिए आप लोग भी इंजॉय कर सकें। तो ये था
इब्न सफ़ी साहब का लाजवाल बेहतरीन एडवेंचर नावल अल्फा से। लीजिए, आपसे रुखसत होता हूँ। इंशाअल्लाह आगे भी कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छे नावल आपके खिदमत में पेश करूँ। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को, जनरल वॉइस 99 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।